आप सभी को जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग यहाँ फिर से उपस्थित हैं। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे होंगे। आज हम अपना चैप्टर 4 मेरी प्रतिभाएं, इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। तो खड़े हो जाओ आप सब लोग, हाथों को जोड़ लो और आंखों को बंद कर लो। और जो भी मैं गीत गाऊंगी मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराओगे, ठीक? तो शुरू करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जिससे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, आपने मुझे वरदानों से भर दिया है। मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रतिभाओं को आपकी महिमा के लिए प्रयोग करने में मेरी सहायता कीजिए। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उस स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सभी लोग बैठ जाओ। हमने कहा था कि आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और आप सबों के पास बुक है ना? तो सबसे पहले तो आप लोग आपकी बुक में पेंसिल से इसको फिल करोगे, ठीक है? मैं पढ़ते जाती हूँ और मैं भी भरते जाऊँगी और मेरे साथ साथ आप लोग भी भरते जाओगे, ठीक है? पढ़ो क्या लिखा है ये। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कोष्ठक में वर्ड दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से चुन करके हमको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर जगह को भरना है, ठीक? तो पहला नंबर क्या लिखा है आप लोग मुझे बताओगे, मैं पढ़ूंगी, ठीक? प्रतिभाएं डैश के दिए हुए वरदान हैं। सोचो किसके दिए हुए वरदान हैं?
मम्मी पापा के दिए हुए वरदान है? नहीं। सही के दिए हुए वरदान है? नहीं। कठिन मेहनत के दिए हुए वरदान है? नहीं। क्या ईश्वर के दिए हुए वरदान है? तो हाँ, किसके दिए हुए वरदान है? ईश्वर के दिए हुए वरदान है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? ईश्वर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ईश्वर। तो और आप लोग भी लिखो पेंसिल से आपकी बुक में ईश्वर। ठीक है, लिख लिया सबने? अब सेकंड, प्रतिभाओं का डैश उपयोग करने से ईश्वर की प्रशंसा होती है। प्रतिभाओं का कैसा उपयोग करने से ईश्वर की प्रशंसा होगी? तो प्रतिभा का उपयोग करने से तो नहीं, है ना। ईश्वर, इसको हम कट कर देते हैं, ये हमने फिल कर लिया है। कठिन मेहनत उपयोग करने से तो नहीं। सही उपयोग करने से ईश्वर की प्रशंसा होती है? तो हाँ, सही उपयोग करने से ईश्वर की प्रशंसा होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सही। ये हमने लिख लिया यहाँ पर सही, और इसको यहाँ से क्या कर दिया? कट। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, तीसरा देखो, हम डैश करके अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं। हम क्या करके अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं? तो हम प्रतिभा करके अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं क्या? तो नहीं, ये हमने कट कर दिया है। कठिन मेहनत करके अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं क्या? तो हाँ, कठिन मेहनत करके बढ़ाते हैं ना अपनी प्रतिभाओं को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कठिन मेहनत। मेरे साथ साथ लिखते जाओगे आप लोग। दिया मैंने कठिन मेहनत। और कठिन मेहनत कैसे करते हो आप लोग? रोज प्रयास करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि हमने एक सर्कल बनाया और वो अगर प्रॉपर नहीं बना है तो निराश नहीं होना है, उसको बार बार रिपीट करना है। तो वो सर्कल क्या हो जाता है? बिल्कुल गोल बन जाता है, बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। ठीक है। डैश और शिक्षक हमारी प्रतिभाओं को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। कौन करते हैं? कौन? प्रतिभा और शिक्षक तो नहीं। क्या बचा है? और मम्मी पापा, है ना। तो कौन करते हैं मदद? मम्मी पापा और शिक्षक हमारी प्रतिभाओं को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? मम्मी पापा। करते हैं ना आप लोग के मम्मी पापा, है ना। आपको बढ़ावा देते हैं ना कि हाँ बेटा गाना गाओ, है ना, हाँ बेटा और हमारा नाम रोशन करो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हम अपनी डैश से इस संसार को एक अच्छी जगह बनाएं। किससे अपनी जगह बनाएंगे? तो अपना क्या बचा है यहाँ पर? प्रतिभा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रतिभा। हम अपनी प्रतिभा से इस संसार को एक अच्छी जगह बनाएं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रतिभा। ठीक है, आप सब लोग ये लिखोगे, ठीक। और लिखने के बाद आप इसको फेयर कॉपी में लिखोगे, ठीक, और उसको अपने मम्मी पापा को दिखाओगे या फिर आपके जो भी धर्मगुरु आपको पढ़ाते हैं आप उनको बताओगे। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला पेज खोलो आप लोग। यहाँ सबसे आखिरी में तो 7 संस्कार दिए हुए हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप 7 संस्कार लिख कर लाओगे। ठीक है, लिखकर अपने मम्मी पापा को या धर्मगुरु को आप दिखाओगे। चलो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब आप स्कूल जाते हो सुबह तो आपको टिफिन कौन पैक करके देता है? कौन देता है? मम्मी देती है ना, मम्मी देती है। और जब आपको बहुत तेज फीवर होता है तो आपकी देखभाल कौन करता है? मम्मी करती है। जब आप रात को सोने जाते हो, है ना, सोने जाते हो, फिर रात को आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? मम्मी सुनाती है। मुझे मेरी मम्मी कहानी सुनाती है। आपको सुनाती है क्या? नहीं सुनाती तो बोलना आज से, ठीक है, कहानियाँ सुनाओ मुझे। तो ये हमारा जो अगला चैप्टर है, जो अगला अभ्यास है हमारा, वो है मेरा परिवार। और हमारे परिवार में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन है? मम्मी है। मम्मी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। घर जाते हैं तो सबसे पहले किसको आवाज़ लगाते हैं? मम्मी को।
है ना। तो मम्मी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे घर के लिए, है ना। तो अगला चैप्टर आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सब लोग अपना ख्याल रखो और होमवर्क टाइम पर करना, ठीक है। आप सभी को जय शिव।